इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय आर्म फोर्सेस को ड्रोन हमले का जो अटैक है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हो या फिर चाइनीज़ बॉर्डर से, हमेशा ही सताता रहेगा। और हाल के पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया है कि बॉर्डर के पार से ड्रोन हमले की अटैक्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सेनाएं चाहती हैं कि भारत के पास कुछ ऐसे एडवांस आर्म ड्रोन्स हो जो कि इस तरह के ऑपरेशंस को करने में सक्षम हो, जो कि बॉर्डर के उस पार भी हों। ऐसे में भारत सरकार और यूएस सरकार के बीच में एक डील हुई थी। ये डील प्रीडेटर बी ड्रोन को लेकर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये डील अब थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस डील के तहत भारत अमेरिका से लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर की ऐसे 30 ड्रोन लेने वाला था, जो कि इंडियन फोर्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इनकी हाई कॉस्टिंग की वजह से अब भारत सरकार चाहती है कि इसको न लेकर बल्कि अपने ही देश में बने ऐसे स्वदेशी ड्रोन जो कि पूरी तरह से आर्म फोर्सेस के काम आ सके, उनको लिया जाए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय में भारत की ज़रूरतें ड्रोन के मामले में कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि भारत के पास इस समय ऐसे कोई लीथल और अटैक ड्रोन नहीं है जो कि इतने बड़े बॉर्डर पर भारत की एक साथ मदद कर सके। ऐसे में अगर भारत के हाथ में प्रीडेटर ड्रोन लगते तो कहीं ना कहीं ये भारतीय फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और इनकी पावर को बढ़ाने में मदद करता। लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो भारत सरकार को अभी भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि जितनी भी भारत में ही प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये ठेका दे दिया जाए, ताकि सस्ते रेट पे अच्छे ड्रोन्स मिल सके। हालांकि दुनिया भर की कंपनियां चाहती हैं कि भारत में वो अपना माल बेचें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके हथियारों के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर उनके हथियार बड़े आसानी से बिक भी जाएंगे। हालांकि इंडियन नेवी पहले से ही 2 ऐसे MQ-9 बी सी गार्डियन नामक ड्रोन यूज़ करता है, जो कि जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये ड्रोन जो है भारत ने लीज पर लिए हैं और यह मॉनिटरिंग के काम आता है। भारत चाहता था कि आने वाले समय में इस डील के तहत ऐसे 30 और MQ-9 बी ड्रोन लिए जाएं जो कि भारत के और काम आ सकें। जनरली देखा गया है कि भारत में जो भी ड्रोन हैं वो ज़्यादातर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस या रिकॉनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन भारत के पास कोई एक ऐसा बेहद शक्तिशाली और अटैक टाइप का ड्रोन नहीं है जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में भारत यूज़ कर सके। हालांकि प्रीडेटर ड्रोन इस कमी को पूरा कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल इस डील के तहत जो वायदे हुए थे, अब ऐसा लगता है कि शायद इनमें कुछ डिले होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार इस डील को ही रद्द कर दे। एक बात जो सबसे अहम है इस डील के तहत वो ये है कि अगर भारत को ये 30 ड्रोन मिल जाती तो भारत उन देशों की लिस्ट में आ जाता जो कि नेटो के सदस्य नहीं है, फिर भी वो अमेरिका से इस तरह की डील करते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, और चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा होता, क्योंकि अगर भारत अमेरिका से इस तरह के ड्रोन ले सकता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से कुछ और भी बड़े हथियार ले सकता है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से भारत का प्रभुत्व बना के रखने में मदद करते हैं।